हस्तांतरित की जा चुकी है। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 324 नए क्रेश सेंटर खोले जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इन परियोजनाओं का और योजनाओं का उद्घाटन करें। सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का, हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी कैमरामैन और सभी हमारे फोटोग्राफर्स, 100 दिन तीसरे कार्यकाल के सरकार ने पूरे किए हैं। गौरवशाली तीव्र गति से सरकार ने काम किया है और उसको लेकर के आज सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों के बीच नौकरी तो चक्कर काटने से मिलेगी। किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के दरबार में हाजिरी लगेगी, तब जाकर के माँ बाप इंतजाम करता था, मोटा इंतजाम भी करता था, तब जाकर के कहीं उसको ये विश्वास होता था कि नौकरी लगेगी। परंतु गरीब व्यक्ति को तो अगर वो कहीं ज़मीन जमून बेच करके या गहने बेच करके इंतजाम करता था तो तब भी उसको नौकरी नहीं लगती थी। दूसरा, हमने बड़ा काम जो किया है, जो हमारे कर्मचारी थे, कर्मचारियों के ट्रांसफ़र पॉलिसी ला करके, नहीं तो एक बड़ा हरियाणा प्रदेश के अंदर ये एक सिस्टम, घर बैठे व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया है। आज मुझे खुशी है कि मैं आज आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के हमारे सभी कर्मचारी भी आज शायद देख रहे होंगे इस बात को, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि 95% कर्मचारी आज इस हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी से संतुष्ट हैं। अगर कोई 5%, 2%, 3% अगर कोई दिक्कत आती है, क्योंकि उसको भी एडजस्ट करने का काम करते हैं, परंतु आज हमारे कर्मचारी भाइयों को चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। ये ट्रांसफ़र पॉलिसी जो नीति लागू की है, ये हमारा देश का पहला राज्य है जिसने इसको लागू किया है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। अगर आप लोग देखेंगे, जो हमारे विपक्षी दल इस बात को लगातार उठाते रहे हैं, हम आएंगे पोर्टल को बंद कर देंगे, पोर्टल ने, ये तो पोर्टल की सरकार है, इस प्रकार का वो जो दुष्प्रचार करते थे, मैं आज उनको भी ये बात बताना चाहता हूँ, वो भी इस बात को ध्यान से देखें, क्योंकि स्वीकार तो वो भी करते हैं, परंतु उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो अपने दल के अंदर, तो हरियाणा के अंदर हमने उसकी आय सीमा बढ़ाई है। हमने 1,80,000 किया है और 1,80,000 की किसी की अगर इनकम होगी तो उसको इस सरकार की योजनाओं का वो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये भी एक बड़ा हमने उसके अंदर इसके माध्यम से लोगों को सुविधा देने का काम पर गति से काम लग रहा है, क्योंकि उसकी कहीं अपनी किसी की आर्थिक रूप से कोई मंजूरी लेनी होती है। मुझे खुशी है कि तीसरे कार्यकाल में पहले विधानसभा सत्र में हमने जो हमारे HKRN के कर्मचारी थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 के कर्मचारी थे, जिनकी सर्विस 5 साल पूरी हो गई थी, ऐसे सब युवाओं को हमने विधानसभा के अंदर बिल ला करके कैबिनेट में पहले पास किया, फिर विधानसभा में बिल लेकर के आए और उनकी सेवाओं को सुरक्षित करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। और इसी तरह हमने तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिथि संकाय व अतिथि अनुदेशकों और कॉलेज के लेक्चरर व अतिथि अध्यापकों को सेवाओं को भी हमने सुरक्षित करने का काम किया है।
राज्य सरकार के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों की किसी की अगर कोई डेथ हो जाती है, उनकी सह सेवानिवृत्ति ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा जो पहले 20 लाख रुपए थी उसको बढ़ा करके हमने 25 लाख रुपए किया है। ये भी हमने कहा था। हमने ये भी कहा था अपने संकल्प पत्र के अंदर, इसको पूरा किया है कि जो हमारे केंद्रीय सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के युद्ध में मृत्यु हो जाने पर या शहीद हो जाने पर उनके परिवारों को दी जाने वाली सहायता, पहले वो 50 लाख रुपए थी, हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हम इसको 1 करोड़ रुपए करेंगे और हमने उसको कर दिया है। अब 1 करोड़ रुपया उन परिवारों को सहायता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने किसान हित में भी जो बात कही थी उसको पूरा कि उनका मानदेय बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमने आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है उनके 7,500 रुपये और जो उसकी सहायिकाएँ हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनके मानदेय में 400 रुपये मासिक की बढ़ोतरी हमने कर दी है, उसका लाभ उनको मिल रहा है। मुझे बताते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर लखपति दीदी योजना शुरू की थी। उन्होंने इसकी घोषणा की थी, इसके मुख्यमंत्री रहे, उनको तब तो बेरोजगारी दिखाई नहीं दी, परंतु राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि उन्होंने राजनीति करनी है, उन्होंने जिंदा रहना है, परंतु वो इस प्रकार की घटिया राजनीति ना करें। क्योंकि मैंने इलेक्शन के अंदर भी ये बात कही थी कि आप युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, युवाओं की भावनाओं के साथ विपक्ष खेलने का काम कर रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने युवाओं के रिजल्ट तैयार थे, जब हमने कहा था कि हम युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दे रहे हैं, वो जाकर के चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए, वो कोर्ट में गए और जाकर के कहा कि रिजल्ट ना निकाला जाए। ये युवाओं के भावनाओं के ऊपर कुठाराघात ये कांग्रेस और विपक्षी दलों ने किया था। मेरे पास युवा आए, कहने लगे कि आप रिजल्ट निकाल दो। मैंने कहा कि मैं तो नहीं निकाल सकता रिजल्ट, तो क्योंकि मखा कांग्रेस के लोग वो चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए और उसने लेटर निकाल दिया है कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तब तक आप कोई भी रिजल्ट नहीं निकालेंगे। और किस प्रकार से उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे, किस प्रकार की बातें इलेक्शन में कर रहे थे। वो ये बात की मैं अपने हिस्से की नौकरी दूंगा, कोई बोल रहा था कि मेरे जितने हिस्से में आएंगे उतनी नौकरी दूंगा। और यहां तक कि एक व्यक्ति तो उनका जो प्रत्याशी था, चुनाव लड़ रहा था, वो ये कह रहा था कि मुझे 50 वोट दो, मैं 50 वोट पे 1 नौकरी दूंगा। अरे किस प्रकार से उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे, किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे थे। क्योंकि ये बड़ा मार्मिक विषय है, क्योंकि कांग्रेस और अन्य जो दल जी के हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार 2 लाख और नौकरी